तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बिल्डिंगों में फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में जो आपको समझाया, नंबर 1 वहाँ पे हैंड अप्लायंसेसों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, पाइपों के माध्यम से आग बुझाने के सिस्टम लगे रहते हैं। अब दूसरा लफ्ज ये है कि पाइपों की फिटिंग के द्वारा आग बुझाने के जो हम मीडिया फिट कर देते हैं, ये मीडिया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाटर बेस्ड मीडिया, नंबर 2 नॉन वाटर बेस्ड सिस्टम। तो वाटर बेस्ड सिस्टमों में मैंने बेटा आपको कहाँ तक बताया? नंबर 1 मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग में फायर हाइडेंट सिस्टम जो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं। नंबर 2 मैंने आपको बताया हॉज बॉक्स हॉज सिस्टम जो हर एक हाइडेंट के बराबर पे फिट रहते हैं। नंबर 3 में बताया आपको मैंने हॉज रील हॉज सिस्टम जिसको हम फर्स्ट एड हॉज रील सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया वाटर रिंगमैन सिस्टम। उसके बाद में मैंने आपको बताया रिजर्व वाटर टैंक सिस्टम। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि फायर पंप रूम सिस्टम जिसमें 4 टाइप के फायर पंप फिट रहते हैं, जॉकी पंप, स्टैंड बाय पंप, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर पंप एंड डीजल जनरेटर फायर पंप। उसके बाद में मैंने राइजर मैन सिस्टम बताया जो बिल्डिंगों में आग बुझाने के लिए पानी की खड़ी पाइप लगी होती है। जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उतनी लंबी वो पाइप खड़ी रहती है, 4 इंच से कम नहीं होती है और रिक्वायरमेंट के अनुसार कितनी भी ये मोटी हो सकती है। जो गर्म देशों में वेट राइजर के नाम से जानते हैं, ठंडे देशों में ड्राई राइजर के नाम से जानते हैं, और जहाँ कभी गर्मी कहाँ ठंड रहती है उसको अल्टरनेट राइजर मैन के बारे में जानते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ तक आपको बताया। अगला मैंने आपको बताया कि डाउन कॉमर सिस्टम किसे कहते हैं। तो आपको ये भी समझाया मैंने कि नीचे का पानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या जल बोर्ड की या जो भी सप्लाई आ रही है उस सप्लाई के अलावा अगर छत के पानी के टैंक से फायर फाइटिंग का काम चलता है तो उसको हम डाउन कॉमर सिस्टम कहते हैं। ऊपर भी एक छत में एक पंप लगा रहता जिस पंप को डाउन कॉमर फायर पंप के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चे, मैंने इसके अलावा आपको ड्रेंचर सिस्टम बताया। ड्रेंचर सिस्टम किसे कहते हैं? बिल्डिंग की अंदर की आग बुझाने के लिए नहीं होती है, ये बिल्डिंग की बाहरी तरफ सामने की बिल्डिंग की आग से अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया। ये ड्रेंचर हेड 3 टाइप के होते हैं, रोप ड्रेंचर हेड, वॉल ड्रेंचर हेड एंड विंडो ड्रेंचर हेड, जो खिड़की, छत या दीवारों की सुरक्षा करते हैं और सामने की बिल्डिंग की आग से अपनी बिल्डिंग को बचाते हैं। उसके बाद बेटे मैंने ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम बताया जो बिल्डिंग में हर वक्त निगरानी रखता है, आग लगने पे तुरंत आग पर आक्रमण करता, अलार्म बजा करके वर्करों को, कर्मचारियों को आग की सूचना देता, लोकेशन बताता, और जब तक लोकेशन पे हम पहुंचते आग बुझ जाती है या आग कंट्रोल में रहती है उसी को ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद मैंने फिक्स्ड मॉनिटर ब्रांच सिस्टम को आपको बताया। फिक्स मॉनिटर ब्रांच सिस्टम में आपको मैंने बेटा बताया कि ये ब्रांच 3 टाइप की होती है। फिक्स मॉनिटर अल्युमिनियम की जो बनी होती है, 2.5-3 फुट लंबी होती है, 2 या 1.5 इंच इसकी नोजल होती है। इनमें हैंड कंट्रोल लीवर लगा रहता, 85 हम ऊपर कर सकते हैं, 25 डिग्री डिप्रेशन कर सकते हैं और 360 डिग्री रोटेशन करते हैं। उसी को फिक्स मॉनिटर ब्रांच कहते हैं, जो आग बुझाने की गाड़ियों में भी देखी होगी आपने, और बिल्डिंगों में, रिस्की बिल्डिंगों में इनको अस्थायी रूप से दीवारों पे फिट किया जाता और इन ब्रांचों को एक्सटिंग्विशिंग मीडिया से जोड़ दिया जाता। जहाँ पे जिस प्रकार की आग बुझाना हो हमने, वहाँ पे ये ब्रांच लगी रहती है। पानी से बुझाना होगा तो फिक्स
फिक्स्ड वाटर मॉनिटर ब्रांच लगी होगी। अगर फोम से आग बुझाना हो, लिक्विड पदार्थ के आग हो, तो उसको हम कहेंगे, वहाँ पे लगाएंगे हम फिक्स्ड फोम मेकिंग मॉनिटर ब्रांच। अगर पाउडर से बुझानी होगी तो वहाँ पे हम डीसीपी मॉनिटर ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये सिस्टम मैंने आपको, इतने सिस्टम मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको इस वक्त बताया फॉग नोजल सिस्टम, जो पानी का फॉग बना करके हम देसी घी या खाने वाले तेल की आग को बुझाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम फॉग नोजल सिस्टम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाटर बेसिस सिस्टम मैंने बताया। कुछ सिस्टम बिल्डिंगों में नॉन वाटर बेसिस सिस्टम लगे रहते हैं। नॉन वाटर बेसिस सिस्टम में क्या क्या होता? नंबर 1, फोम फ्लोडिंग सिस्टम, यानी कि फोम से आग को बुझाना। नंबर 2, डीसीपी फ्लोडिंग सिस्टम, यानी कि डीसीपी पाउडर के द्वारा आग को बुझाना। नंबर 3 है CO2 गैस फ्लोडिंग सिस्टम, यानी कि CO2 गैस से आग बुझाना। नंबर 4 होता, कहीं कहीं पे बेटा स्टीम से भी आग बुझाई जाती, पानी का स्टीम बना करके और आग को बुझाने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नॉन वाटर बेसिस सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको फोम फ्लोडिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो बेटा इस सिस्टम के लिए जहाँ पे बड़ी बड़ी तेल के टैंक होते हैं, पेट्रोल डीजल जैसे हवाई अड्डों, वो समुद्री जहाजों के किनारों पे, समुद्री जहाजों में ऑयल भरने के लिए बड़े बड़े टैंक लगे रहते हैं, या कंपनी फैक्ट्री में जो भी है, जहाँ भी पेट्रोल डीजल क्रोसिंग इत्यादि के ये तेल के बड़े बड़े टैंक होते हैं, ऐसी जगहों पे उन तेल की सुरक्षा के लिए, उन टैंकों की सुरक्षा के लिए फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन लगा रहता। कैसे होता? रिजर्व वाटर टैंक होता, दूसरा टैंक एक फोम कंपाउंड का बना होता। फोम कंपाउंड एंड पानी को एक मिक्सर चेम्बर में इकट्ठा कर देते हैं और पंप लगा रहता जो पानी को प्रेशर से फेंकता है और वेंचुरी सिस्टम से फोम कंपाउंड भी मिक्स हो जाता। फोम कंपाउंड को मिक्स करने के लिए वहाँ पे एक फोम कंपाउंड सिलेक्टर वाल लगा रहता, जिस वाल के द्वारा हम फोम कंपाउंड को सिलेक्ट करते हैं। 3% मिलाना चाहते हैं, 4% मिलाना चाहते हैं, 6% मिलाना चाहते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट या कितना गाढ़ा फोम को बनाना चाहते हैं। तो फोम सिलेक्टर वाल का काम होता कि पानी के साथ में कितना % हमने फोम कंपाउंड को मिलाना। तो बेटा ये पैप में दोनों चीज मिल करके आती है और मिल करके टैंकों के ऊपर वाटर रिंगमेंट बनी रहती है। आवश्यकता के अनुसार आउटलेट छोड़ी जाती है और उन आउटलेटों पर फिक्स्ड मॉनिटर फोम मेकिंग ब्रांच लगी रहती है। क्या बताया मैंने? फिक्स्ड फोम मेकिंग मॉनिटर ब्रांच लगी रहती है। मॉनिटर ब्रांच क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक लीवर होता है, उस लीवर के द्वारा हम उस ब्रांच को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, चारों पास घुमा सकते हैं, नहीं तो उनको एक जगह पे फिक्स रख देते हैं। पक्के तौर पे फिट रहती है, लेकिन एक हैंड कंट्रोल लीवर के द्वारा हम उस ब्रांच का नोजल को अप 85 ऊपर 25 नीचे और 365 डिग्री चारों पास, 360 डिग्री तीनों पास घुमा सकते हैं। ये खासियत होती है उन ब्रांचों में जो तेल के टैंकों पे हमारे फोम को फेंकेगा और फोम तेल ऑयल के ऊपर बिछता जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती आग का दम घुटेगा और आग हमारी बुझ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगर तेल की आग है, इस तेल के आग बुझाने के लिए पक्के तौर पे फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन लगा रहता जो आग को ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके या समुद्री मेथड से आग बुझाने के काम आता। उसी को हम फिक्स्ड फोम इंस्टॉलेशन कहते हैं।